हेलो नमस्कार दोस्तों, आशा है सब लोग ठीक होंगे। आज हम आपको पाचन के बारे में बताएंगे। पाचन तंत्र किसे कहते हैं सब हम बताएंगे आपको। सबसे पहले आपको हम बता दें कि पाचन वह क्रिया जिसमें भोजन को रासायनिक रूप से छोटे छोटे घटकों में विभाजित कर दिया जाता है, पाचन कहलाता है। मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने की प्रक्रिया को ही हम क्या बोलते हैं, पाचन बोलते हैं। अब उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है, उसके बाद में वो जो भोजन होता है वो क्या चला जाता है, जो रुधिर होता है रुधिर में घुलनशील बन जाता है। उससे क्या होता है, पोषक तत्वों को अवशोषित कर लिया जाता है। इसके बाद में हम आपको बता दें कि जो भोजन का जो पाचन होता है वो दो प्रकार से होता है। एक भौतिक रूप से होता है और एक रासायनिक रूप से होता है। भौतिक रूप का मतलब क्या होता है, अ, भौतिक रूप जैसे भौतिक क्रियाएं, या एक रासायनिक रूप से, भौतिक रूप से और रासायनिक रूप से। भौतिक रूप का मतलब क्या होता है, जब हम भोजन को तोड़ते हैं और मुंह से दांतों के द्वारा काटते हैं तो ये हमको दिखाई देता है, तो इसको हम बोलते हैं भौतिक रूप से। और रासायनिक रूप का मतलब वे क्रियाएं जो हमको आंखों से दिखाई नहीं देती, वो रासायनिक क्रिया कहलाती हैं, और जो दिखाई देते हैं उनको हम भौतिक बोलेंगे। इसके बाद में हम आपको बता दें ये जो पाचन तंत्र दिया गया है, अगर पाचन तंत्र की बात करें हम, पाचन तंत्र की, तो पाचन तंत्र क्या होता है, जो पाचन क्रिया होती है, मतलब भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के लिए, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के लिए हमारे शरीर के बहुत सारे अंग मिलकर एक तंत्र का निर्माण करते हैं, उससे ही हम पाचन तंत्र कहते हैं। तो भोजन को पचाने में, लिख रहे हैं, भोजन को, भोजन का लिखे, भोजन का पाचन करने में शरीर के विभिन्न अंग मिलकर मिलकर एक तंत्र का निर्माण करते हैं, एक तंत्र का निर्माण करते हैं। और जिस तंत्र का निर्माण करते हैं उस तंत्र को ही बोला जाता है पाचन तंत्र। अब इस पाचन तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। इस पाचन तंत्र को दो भागों में बांट दिया गया है। एक को बात बोला जाता है आहार नल, आहार नल, और दूसरा होता है पाचन ग्रंथियां, पाचन या पाचक ग्रंथियां बोला जाता है, ग्रंथियां। देखो आहार नल, आहार नल क्या होता है, आहार नल का मतलब ये होता है जहां से भोजन मुख में जाता है और एक स्थान ऐसा होता है जहां से भोजन बाहर निकल जाता है, उस संपूर्ण भाग को पाचन सॉरी आहार नल बोला जाता है। जैसे ये मुख होता है, यहाँ से भोजन जाता है ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ से होते हुए अमाशय से ऐसे छोटी आंत से, और यहाँ निकल जाता है इधर के द्वारा बाहर। तो इस संपूर्ण भाग को ही आहार नल बोला जाता है। तो मुख से ये कह सकते हैं, मुख से गुदा द्वार, मुख से गुदा द्वार तक के भाग को आहार नल बोला जाता है। लगभग इसकी लंबाई अगर बात की जाए तो 8 मीटर होती है, अगर फीट में बात की जाए तो लगभग 21 फीट होती है, ठीक है। या मीटर में बात की जाए इसकी तो 8 से 10 मीटर, 8 से 10 मीटर, 10 मीटर लंबाई होती है। पाचक ग्रंथियां की अगर बात की जाए तो ये भोजन को पचाने के लिए कुछ रस स्रावित करते हैं, भोजन को पचाने के लिए कुछ रस का स्राव करते हैं। अब हम आहार नाल में देखेंगे कौन कौन से भाग अंग आते हैं, तो आपको बता दें, आपका मुख गुहा होता है, जो मुख गुहा आता है। उसके बाद में जो ग्रसनी है, ग्रसनी आती है। उसके बाद में ग्रासनली आती है, ग्रासनली। उसके बाद में अमाशय आता है, ठीक है। उसके बाद में छोटी आंत आती है, छोटी आंत। और उसके बाद में बड़ी आंत। ये आपके आहार नाल के भाग। अब पाचक ग्रंथियां में क्या आता है आपको बता दें, लार ग्रंथियां, लार ग्रंथियां, लार ग्रंथियां। बहुत पूछा जाता है कितनी जोड़ी पाई जाती है, तो 3 जोड़ी पाई जाती है, 3 जोड़ी। आधोहन, अधोजिह्वा, कर्णपूर, ठीक है। इसके बाद में नंबर 2 पे अमाशय या जठर ग्रंथियां, जठर ग्रंथियां। उसके बाद में नंबर 3 पे यकृत या लीवर जिसको बोला जाता है, लीवर, शरीर, लीवर या यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, शरीर की सबसे बड़ी, सबसे बड़ी। इसके बाद में अगर हम बात करें नंबर 4 पे, तो आग्नेयाशयिक ग्रंथियां, आग्नेयाशयिक, आग्नेयाशयिक ग्रंथियां। और इसके बाद में नंबर 5 बात करें आंतरिक ग्रंथियां, आंतरिक ग्रंथियां। ये आपका जो पूरा है ये पाचन तंत्र होता है, मतलब आहार नाल और पाचन ग्रंथियां, ये पूरा भाग मिलकर बना होता है। अब हम आपको एक एक चीज यहाँ से समझो।
ये जो है ये इसको बोला जाता है मुख गुहा। इसको क्या बोला जाता है? मुख गुहा। देखो गुहा का मतलब होता है खाली स्थान, मुख गुहा का मतलब होता है खाली स्थान। तो आपको बताते हैं जो मुख गुहा होता है, मुख गुहा में क्या क्या पाया जाता है आपको बता दें। मुख गुहा में जीवा पाई जाती है, जीभ जिसको बोला जाता है, ठीक है। तालु होता है और दांत, और दांत। तो ये जहां से यहाँ से दांत पूछे जाते हैं, दांत कितने प्रकार के पाए जाते हैं, तो आपको बता दें 4 प्रकार के। कौन कौन से पाए जाते हैं? कृंतक, दांतों पे वीडियो हम बनाएंगे। कृंतक, दूसरा रदनक, अग्रचौड़क, अग्रचौड़क और चौड़क। तो ये दांत पाए जाते हैं 4 प्रकार के। इसके बाद में ये वाला जो भाग होता है, इस वाले भाग को ग्रसनी बोला जाता है। इसको बोला जाता है ग्रसनी, इसको बोला जाता है ग्रसनी। और ये जो ग्रसनी होता है, यह पाचन तंत्र का वह स्थान होता है जहाँ पे नासा छिद्र, जो नाक वाले छिद्र होते हैं, जहाँ पे नासा छिद्र और मुख गुहिका खुलती है। मतलब ऊपर से ये नासा छिद्र इधर आए होते हैं, ये भी यहीं पे खुलते हैं और ये भी यहाँ पे खुलता है। इसके यहीं पे निगल द्वार, ये जो ग्रासनली होती है, यहीं पे क्या होता है? निगल द्वार होते हैं, निगल द्वार। और ये कह सकते हैं स्वरकंठ, स्वरकंठ भी यहीं पे उपस्थित होता है, जहां से आवाज निकलती है, स्वरकंठ। ठीक। अब बात आती है ये वाला जो भाग होता है, इसको क्या बोला जाता है? इस वाले भाग को, जैसे भोजन यहाँ से आया, अब यहाँ पे लाल ग्रंथियां होती है, लाल ग्रंथियां लाल स्रावित करते हैं, उसके साथ साथ में भोजन क्या होता है? लुंगीदार बनता रहता है, भोजन नीचे की ओर आता रहता है, निगल द्वार से होते हुए भोजन यहाँ पे आ जाता है। तो ये वाला जो भाग होता है इसको बोला जाता है ग्रास नली, ग्रास नली। ग्रास नली में एक क्रिया पूछा जाता है पाचन तंत्र का वह कौन सा भाग होता है जहाँ पे कर्माकुंचन होता है। कर्माकुंचन का मतलब होता है जितना आप किसी व्यक्ति को धक्का दीजिए आगे, बस वो इतना ही आगे बढ़ेगा, उसके बाद में फिर रुक जाएगा। ठीक है, जैसे ये मार्कर यहाँ पे, ये इसको हम इतना धक्का दे रहे हैं, आगे बढ़ेगा फिर रुक जाएगा, फिर दे रहे रुक जाएगा। तो इसमें क्या होती है, कौन सी क्रिया होती है? कर्माकुंचन, 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 कर्माकुंचन की क्रिया होती है। और कर्माकुंचन क्रिया के द्वारा ही भोजन आपका इस अमाशय में आ जाता है, और ये क्या होता है आपका? अमाशय, अमाशय। और जब भोजन इस अमाशय में आता है तो अमाशय के आपको बता दें ऐसे 3 भाग होते हैं, 1 2 3। कार्डियक, फांडिक, पाइलोरिक। इसको बोला जाता है कार्डियक, कार्डियक भाग। इसको बोला जाता है फंडिक भाग, फंडिक। इसको बोला जाता है पाइलोरिक, पाइलोरिक भाग। ये 3 भाग होते हैं। ठीक है, अब इसमें आ जाता है भोजन। अब इस समासे में आपको ही बता दें HCl पाया जाता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसकी ये क्या करता है? अगर भोजन में कोई सूक्ष्म जीव होता है तो ये उसको नष्ट कर देता है। इसके बाद में भोजन आपका जो होता है आगे बढ़ता है, ऐसे यहाँ पे ऐसे आगे बढ़ता है, और इसमें जो भोजन रुकता है वो 3 से 4 घंटे रुकता है, 3 से 4 घंटे भोजन रुकता है। इसीलिए अगर आपने एक बार भोजन अच्छे से कर लिया तो 3 से 4 घंटे आपको भूख नहीं लगेगी। इसके बाद में आपको बता दें ये जो है इसको बोला जाता है लीवर। ये क्या है? लीवर या यकृत। ये क्या है? यकृत। लीवर से पित्त रस निकलता है, पित्त रस। और ये पित्त रस यहाँ पे एक, इसी के नीचे एक पित्ताशय होता है, वहां पे इकट्ठा होता है, पित्ताशय में ही इकट्ठा होता है। पूछा जाता है कि पित्त रस स्रावित कहाँ से होता है? तो लीवर से। और ये एकत्रित कहाँ पे होता है, इकट्ठा कहाँ पे होता है? तो पित्ताशय में इकट्ठा होता है। इसके बाद में भोजन और आगे बढ़ेगा। ठीक है, अब आपको बता दें ये जो होता है इसको बोला जाता है आग्नेयाशय, आग्नेयाशय। और ये अग्न्याशय ग्रंथियां इसी में पाई जाती हैं। जो अग्न्याशय ग्रंथियां होती है, अग्न्याशय में लैंगरहंस की द्विकोशिकाएं पाई जाती हैं, जहां से इंसुलिन का स्रावन होता है, इंसुलिन निकलता है, इंसुलिन बनता है। और इंसुलिन क्या करता है? जो शर्करा होता है उस शर्करा को संतुलित करता है, उस शर्करा को संतुलित करता है। अगर ये इंसुलिन हमारे शरीर में ना बने तो मधुमेह या डायबिटीज रोग हो जाएगा। अब इसके बाद में भोजन जो होता है आपका आगे बढ़ता है, और ये वाला जो भाग होता है ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, इसको बोला जाता है छोटी आंत, इसको बोला जाता है छोटी आंत। ये होता है छोटी आंत। और छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। ये वाला जो ये जो आकार दिखाई दे रहा है इसको बोला जाता है ग्रहणी। इसको क्या बोला जाता है? ग्रहणी। इसको बोला जाता है ग्रहणी। और एक ये वाला बीच वाला जो भाग होता है इसको बोला जाता है मध्यांत्र, इसको बोला जाता है मध्यांत्र। और ये जो शेष वाला होता है भाग, ये वाला, इसको बोला जाता है शेषांत्र भाग, इसको बोला जाता है शेषांत्र भाग। तो छोटी आंत के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। एक ये वाला ग्रहणी, ये वाला ये यहाँ से यहाँ तक क्या कहलाता है? ग्रहणी कहलाता है। उसके बाद में ये वाला जो शेष भाग होता है ये मध्यांत्र कहलाता है। और ये वाला यहाँ से यहाँ तक क्या कहलाता है? शेषांत्र भाग कहलाता है। जिसमें ये पूछा जाता है ग्रहणी का आकार कैसा होता है? तो ग्रहणी का आकार आपको याद रखना है सी के जैसा होता है। ग्रहणी का आकार कैसा होता है? सी जैसा होता है। इसके बाद में आपको बता दें ये वाला भाग, ये वाला और ये वाला जो भाग दिखाई दे रहा है ये वाला, जहाँ पर छोटी आंत और बड़ी आंत आपस में मिलती हैं,
अब यहाँ से ये बड़ी आंत चालू हो गई। ये वाला जो भाग होता है जो उल्टा यू के आकार की है, उल्टा यू, उल्टा, ये देखो उल्टा यू आकार का है, जैसे देखो उल्टा यू, इसको बोला जाता है बड़ी आंत। बड़ी आंत, ये आपकी क्या है, बड़ी आंत। तो ये जो बड़ी आंत है ना, ये वाला जहाँ पे ये मिलती है, इसको बोला जाता है उंडुक, इसको बोला जाता है उंडुक या सीकम, या सीकम। उंडुक या सीकम बोला जाता है। किसको बोला जाता है, जहाँ पे छोटी आंत और बड़ी आंत आपस में मिलती है। अब इसके बाद में इसके भी कुछ भाग होते हैं, इस वाले भाग का कुछ और भाग होता है, इसका कुछ और भाग होता है। एक ये वाला जो भाग होता है, इसको बोला जाता है आरोही, इसको क्या बोला जाता है, आरोही। और ये वाला जो भाग होता है, इसको बोला जाता है अनप्रस्थ, इसको बोला जाता है अनप्रस्थ, ठीक, अनप्रस्थ। और ये वाला जो भाग होता है, ये वाला, इसको बोला जाता है अवरोही। और ये वाला जो भाग होता है, इसको बोला जाता है सिगमाइंड, सिगमाइंड। और ये वाला जो भाग होता है, इसको बोला जाता है मलाशय, मलाशय, इसको बोला जाता है मलाशय। और यहीं पे मलाशय के अब नीचे यहाँ पे क्या होता है, गुदा द्वार होता है, गुदा द्वार, जहाँ से भोजन बाहर निकल जाता है। एक बार हम फिर से आपको बता दें, ये मुख गुहा होता है। मुख गुहा में क्या होता है, जीव होता है जिसका कार्य क्या होता है, स्वाद लेना। तालु होता है, उसके बाद में दांत होते हैं। दांत का क्या कार्य होता है, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का कार्य होता है। दांत 4 प्रकार के पाए जाते हैं, कृंतक, रदनक, अग्र चौड़क। चौड़क बात की जाए, दांत पाए कितने जाते हैं, तो वयस्कों में 32 पाए जाते हैं, बच्चों में 20 पाए जाते हैं, ठीक है। इनका सूत्र होता है, हम आगे वीडियो बनाएंगे, उसमें बताएंगे। उसके बाद में भोजन आगे बढ़ता है, ग्रास नली में पहुंचता, सॉरी ग्रसनी में पहुंचता है। ग्रसनी क्या होता है, ग्रसनी वह स्थान होता है जहाँ पे नासा छिद्र और मुख गुहा खुलती है, उसको ग्रसनी बोला जाता है। ग्रसनी में ही निगल द्वार होता है, सरकंठ, स्वरकंठ होता है। उसके बाद में नीचे भोजन जाता है निगल द्वार के, तो ग्रसनी होता है। जहाँ पे भोजन ग्रसनी में, सॉरी ग्रास नली में भोजन क्रमकुंचन के द्वारा आमाशय में पहुंचता है, जहाँ पे भोजन 3 से 4 घंटे रुकता है। और यहाँ पे HCl नामक एक एंजाइम पाया जाता है, या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, जो क्या करता है, जो क्या करता है, भोजन में उपस्थित सूक्ष्मजीवों को नष्ट कर देता है। अगर हम बात करें यहाँ पे जो आमाशय होता है, उसमें 3 प्रकार की ग्रंथियां भी पाई जाती हैं, जिनको जठर ग्रंथियां बोला जाता है। यही है कार्डियक ग्रंथ, फांडिक ग्रंथ और पाइलोरी ग्रंथ, यही होती है। उसके बाद में आपको बता दें, लीवर जो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथ होती है, क्या करती है, पित्तरस का स्राव करती है। और ये पित्तरस स्रावित तो निकलता तो है लीवर से, लेकिन इकट्ठा कहाँ पे होता है, एकत्रित कहाँ होता है, तो पित्ताशय में एकत्रित होता है। उसके बाद में जो भोजन होता है आपका आगे आता है, छोटी आंत में आता है। तो मुख्य रूप से जो भोजन का पाचन होता है, आपको बता दें, वो छोटी आंत में ही, मुख्य रूप से भोजन का पाचन छोटी आंत में ही होता है। और धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है। छोटी ग्रहणी भाग होता है, मध्यांतर होता है, और ये होता है शेषांत्र भाग। उसके बाद में भोजन आपका इसमें पहुंच जाता है बड़ी आंत में। पूछा जाता है बड़ी आंत में भोजन से क्या होता है, भोजन में क्या होता है। तो भोजन जो बड़ी आंत होती है, बड़ी आंत में भोजन से जो भोजन में जल होता है, जल का अवशोषण किया जाता है, जल का अवशोषण किया जाता है। उसके बाद में भोजन आपका मलाशय में जाता है। मलाशय के बाद में जो गुदा द्वार होता है, गुदा द्वार के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। यही पूरा इसमें है, और कुछ नहीं है। ये जो जितनी भी ग्रंथियाँ हैं, ग्रंथियाँ पे हम एक वीडियो बना के डालेंगे, एक एक ग्रंथि के बारे में हम बता देंगे। आशा है आप लोगों के बाद थोड़ा बहुत ये समझ में आया होगा। आप लोग इसको 1 बार या 2 बार देखिएगा, आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा, ठीक।